तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रकाश पुंज पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग अपने ज्योग्राफी के क्लास में पढ़ रहे हैं, भारत से सटे जो देश हैं उनके बारे में पूरी तरीके से हम लोग विस्तार से विश्लेषण करते चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने 5 देश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, और अगला हमारा जो देश के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से कितने सीमा साझा करता है और बांग्लादेश से क्या क्या संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, और बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं बांग्लादेश का सीमा। ठीक है, बांग्लादेश और भारत की सीमा। ठीक है, भारत की सीमा। ठीक है, बांग्लादेश और भारत की सीमा के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के सीमा का जो नाम है, ठीक है, इसकी सीमा का नामकरण तो आपको पता ही है क्या है। आपको पहले ही पता था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो 2 जगह दिए गए थे। ठीक है, तो इसका भी नाम क्या है, रेड क्लिफ। क्या नाम है इसका भी? रेड क्लिफ ही नाम है। ठीक है, और ये इसका लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? तो 4096.7 किलोमीटर। अब एक थोड़ा सा हम बांग्लादेश का मैप बनाकर और समझते हैं कि इसकी अवस्थितियाँ क्या हैं और कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो कि इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो एक बांग्लादेश का हम लोग ऐसे वर्बली मैप बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सिक्किम रहा, ये भूटान रहा। ठीक है, और ये हमारा क्या रहा, ये रहा अपना चिकन नेक वाला इलाका। ठीक है, और ऐसे ये रहा हमारा, ये क्या है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये कौन सा है, ये बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। ठीक है, देखिए यहाँ से एक राज्य है। ठीक है, यहाँ से ये वाली जो राज्य है, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। ये कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल का इलाका है। ठीक है, यहाँ एक राज्य पड़ता है, ठीक है, जो कि है मेघालय। कौन सा है, तो मेघालय है। ठीक है, ये है मेघालय। ठीक है, ये वाला जो लटका हुआ है ये थोड़ा छोटा सा, ठीक है, इसको कहते हैं त्रिपुरा। कौन सा राज्य है, तो त्रिपुरा है। ठीक है, ये आपका त्रिपुरा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा ये असम है। ठीक है ना, ये कौन सा है, तो असम है। ठीक है, तो और यहाँ एक देखते हैं। ठीक है, ये भी आपका जो बांग्लादेश का ये जो साइड का इलाका ऐसे ऐसे करके और यहाँ तक गया है। ठीक है, तो ये जो मिजोरम का इलाका है, ठीक है, मिजोरम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये वाला देखिए, यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा आपका मिजोरम है, ये पूरा मिजोरम है। ठीक है, तो ये आपका मिजोरम भी क्या पड़ेगा, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो मिजोरम भी क्या करता है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, देखिए कौन कौन होगा, तो कितने देश हो गए हैं आपका, तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ 3 हो गया। ठीक है, और ये 4 और ये 5। तो बांग्लादेश के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर और आप लोग हेडिंग डालिएगा बांग्लादेश का उदय। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ, कैसे बांग्लादेश बना और इसकी कहानी जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, क्या क्या बखेड़ा हुआ है इसके बीच में। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालिए
ये समझ गए, इसमें इतना ही है, ठीक है। सबसे लंबी भारत के साथ सीमा जो है, ठीक है, ये जो भारत के साथ सबसे लंबी, ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसका है, तो वो है बांग्लादेश का, ठीक है। किसका है, तो वो है बांग्लादेश, ठीक है। किसका है, तो बांग्लादेश का है दोस्तों, ठीक है। वो किसका है, तो बांग्लादेश का है, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, और हमारा अगला टॉपिक क्या है, बांग्लादेश का उदय। एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे और बिल्कुल एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कहानी क्या थी, क्या, कैसे, क्यों ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। ये सब चीज़ें कैसे हुई, ठीक है। तो हेडिंग डालिए बांग्लादेश का उदय, ठीक है। क्या है, बांग्लादेश का उदय, ठीक है। बांग्लादेश का उदय, ये हम बांग्लादेश का उदय हम लोग देखते हैं, और हम लोग एक मैप बना लेते हैं, ठीक है। उससे हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एक मैप यहाँ पर हम लोग वर्बली भारत का बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा अपना भारत। ये क्या रहा अपना, ये रहा अपना भारत। ये क्या है, ये अपना एक भारत है, ठीक है। भारत का मैप है, ठीक है। देखिए साथियों, ये वाला जो इलाका था, ठीक है, ये जो इलाका है ये पश्चिमी पाकिस्तान का इलाका है। ये क्या है, ये पश्चिमी पाकिस्तान है, ठीक है। और ये जो है ये आपका पूर्वी पाकिस्तान है। ये कौन सा, तो ये पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। ये है पूर्वी पाकिस्तान। देखिए इधर का जो था, ठीक है, इधर का जो लोग था वो क्या बोलता था, उर्दू बोलता था, ठीक है। ये उर्दू और पंजाबी बोलता था, ठीक है। ये उर्दू और पंजाबी बोलता था, और ये वाले लोग बांग्ला भाषा बोलता था, ठीक है। आबादी सबसे ज़्यादा किसकी थी, तो आबादी सबसे ज़्यादा थी इधर वाले की, ठीक है। तो आबादी ज़्यादा थी, आबादी किसकी ज़्यादा थी, तो आबादी ज़्यादा थी पूर्वी पाकिस्तान के, ठीक है। लेकिन जितने भी सर्वश्रेष्ठ पोस्ट थे, ठीक है, जितने भी राजनीतिक भागीदारी थी ये इनके पास थी। किनके पास, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान वालों के पास, ठीक है। यहाँ का पीएम, ठीक है, यहीं का आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट यहीं का, सब चीज़ यहीं का, ठीक है। सारा डेवलपमेंट का काम पश्चिमी पाकिस्तान में। इनके साथ एक मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इनके साथ क्या किया जाता था, ये बहुत ही मतलब पिछड़े लोग थे, और इनको बांग्ला जो बोले जाते थे, इनको लगता था कि ये भारत से जो लोग गए हैं, ठीक है ना, ये भारत के पक्ष में रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले से इनके साथ भेदभाव करते थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो कहानी की शुरुआत होती है जब पाकिस्तान में 1970 के दशक में चुनाव होते हैं, ठीक है। 1970 के दशक में जब चुनाव होता है, ठीक है, तो यहाँ के एक नेता थे, ठीक है, जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। इस नेता का नाम है, यहाँ के नेता का नाम है, ठीक है। यहाँ एक चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव। नेता कौन थे, तो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान नाम था उनका, ठीक है। क्या नाम था, शेख मुजीबुर रहमान। ये वही शेख मुजीबुर रहमान है जो कि अभी शेख हसीना के कौन है, पिताजी थे, ठीक है। ये शेख हसीना के पिताजी थे, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, उस वक्त एक और देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। उस देश का नाम था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान को दो जगह ज़मीनें दी गई थी, एक पूरब में एक पश्चिम में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको आने में
यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1600, ठीक है, 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती थी। ठीक है, इधर से तो आएगा नहीं। ठीक है, ये तो भारत का इलाका है। ठीक है, तो ये लोग हिंद महासागर से होकर जाते थे। ठीक है, और जितने भी सैनिक यहाँ पर तैनात थे, सारे सैनिक का जो हेडक्वार्टर जो भी था, ठीक है, सब चीज़ यहीं पर था। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान में ही था। ठीक है, जब चुनाव यहाँ पर आते हैं, जब चुनाव 1970 के दशक में हुआ, ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान को फुल बहुमत मिला। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर आबादी क्या थी, आबादी ज़्यादा थी, तो इनको बहुमत ज़्यादा मिला। ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये तो जानबे करते हैं कि हरामखोर है। ठीक है, तो जब हरामखोर है तो ये हरामखोरी अपना दिखाया। ठीक है, ये शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनने की शपथ नहीं दिलवाए, टाल मटोल करते रहे। ठीक है, तो ये जो मुजीबुर रहमान है, इन्होंने एक सभा का आयोजन किया। ठीक है, और वो डेट होता है, ठीक है, उस सभा का डेट होता है, सभा का आयोजन करते हैं और लोगों के बीच जाते हैं, और वहाँ पर ये अपने जो बांग्ला भाषी लोग थे, ठीक है, जो बांग्ला भाषी लोग थे, उनके बीच घोषणा करते हैं। सभा में क्या घोषणा होता है, ठीक है, घोषणा करते हैं कि हम एक देश बनाएंगे, अलग देश बनाएंगे, पाकिस्तान से हट के देश बनाएंगे, और वो देश का नाम होगा बांग्लादेश। ठीक है, क्या नाम होगा, बांग्लादेश। और इसका घोषणा करते हैं 7 मार्च, ठीक है, 7 मार्च 1971 को। ठीक है, 7 मार्च 1971 को जब ये क्या करते हैं, जब ये घोषणा करते हैं, तो यहाँ पर जो बैठे अधिकारी पदाधिकारी, यहाँ पर सैनिकों का शासन चलता है, हमेशा चलता है। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को पता चला कि उसने देश की तोड़ने की बात कर रही है, मतलब कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट 25 दिन बाद, ठीक है, 18 दिन बाद, ठीक है, 18 दिन बाद, ठीक है, 18 दिन बाद 25 तारीख को, ठीक है, 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च 1971 को क्या किया जाता है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो यहाँ के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया कि इनके नेता को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो आक्रोश के मारे क्या होता है कि इनका विरोध करने लगते हैं। इनके सारे नेता, सारे संगठन को क्या करने लगते हैं, ये जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं, ये लोग विरोध करने लगते हैं। जब विरोध करते हैं तो यहाँ के जो सैनिक थे यहाँ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा दंगा करते हैं, बहुत ज़्यादा दंगा फसाद, मतलब पूरे बांग्लादेश में एक ऐसा मतलब माहौल बना दिया था कि पूरे खून की नदियाँ बह रही थी वहाँ पर 1971 में। ठीक है, ये सारा चीज़ें जो होती हैं 1971 के दशक की होती हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा दंगा कि आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा यहाँ से कि 30 लाख लोगों की क्या होती है, 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक है, 30 लाख लोगों को क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, मारे जाते हैं। ठीक है, और लगभग 4 लाख महिलाएं, ठीक है, 4 लाख महिलाओं के साथ रेप कर दिया जाता है। ठीक है, 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। ठीक है, बलात्कार कर दिया जाता है। ये सब किसके द्वारा किया जाता है, ये सब ये हरामखोर के चलते होता है। ठीक है, ये कौन, जब मैं हरामखोर बोलूँगा तो आप समझिएगा कि पाकिस्तान है। ठीक है, अभी भी करता है, पहले भी करता था। ठीक है, अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब पुलवामा हमला, ठीक है, अभी ये सब जितना भी हमलाएँ हो रही हैं, ठीक है, वो सारे हमले कौन करता है, ये करता है। ठीक है, अब देखिए, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त यहाँ का मंजर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एकदम भयावह मंजर था। यहाँ के लोग डर से क्या किए, डर से यहाँ के लोग इधर हमारे भारत में शरण लेना शुरू किए हैं। ठीक है, लगभग 10 लाख, ठीक है, लगभग 10 लाख शरणार्थी यहाँ बांग्लादेश से बंगाल की तरफ शरण लेने आ गए। ठीक है, जब यहाँ पर शरण लेने आए, ठीक है, तो यहाँ की पीएम, ठीक है, उस वक्त का तत्कालिक सरकार किनका था, तो उस वक्त यहाँ पर इंदिरा गांधी का सरकार था। ठीक है, किसका सरकार था दोस्तों, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी का सरकार था।
ठीक है। इंदिरा गांधी को जब इस बात का पता चलता है तो उन्होंने अपने सैनिकों को ऑर्डर देती हैं, ठीक है, सैनिक को ऑर्डर देती हैं कि ये जो गतिविधियां हो रही हैं, ठीक है, उनको रोका जाए और इनका सहयोग करके इसको मार कर भगाया जाए, ठीक है, और इसको सहयोग करके मतलब बांग्लादेश को सहयोग करके इस चीज़ों को क्या किया जाए, रोका जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ भी इफ़ेक्ट तो पड़ ही रहा था, ठीक है, हमारे भारत में भी क्या पड़ रहा था, इसके वजह से यहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा था और ये जो इलाका था पूरा तानातानी का माहौल बना हुआ था, ठीक है। तो दंगा होने का तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं थी। तो यहाँ के जो उस वक्त के जो बड़े सैनिक अधिकारी थे, ठीक है, जो आर्मी के चीफ थे, ठीक है, उनका नाम होता है मनिक शाह, ठीक है, जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है, बहुत ही प्रतिभाशाली, ठीक है, उनके जैसा अभी तक कोई प्रतिभाशाली मतलब नहीं हुआ है। उनके ऊपर मूवी बनी है, तो समझ जाइए कि वो कितने ज़्यादा मतलब प्रतिभाशाली थे, ठीक है। तो वो मनिक शाह थे, ठीक है। ये बताते हैं कि आप जो ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, उस ऑर्डर को अभी अगर हम लोग लागू करते हैं तो उसमें हमारी घाटा है, ठीक है, हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग युद्ध हार जाएंगे, ठीक है। क्यों हार जाएंगे, ठीक है, मनिक शाह जो हैं वो बताते हैं, ठीक है, श्याम बहादुर ऐसे नाम था उनका, ठीक है। ये इनको समझाते हैं कि देखिए अभी हम लोग 1962 में चुनाव 1962 का युद्ध हारे हैं और यहाँ का इतना ज़मीन क्या किए हैं, खो दिए हैं, ठीक है। अगर हम लोग फिर से लड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे देश में भी एक तरह प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और तानातानी का माहौल होगा और इसका जो सहयोग करेगा, ठीक है, इसको कौन सहयोग कर देगा, हमारे भारत का जो दुश्मन है उस वक्त, अभी तो हाल ही में नहीं जो इंग्लैंड से देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, अभी 20 साल पहले की बात था, तो ये जाएगा, ये पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान जाएगा किसके पास, अमेरिका के पास जाएगा या फिर इंग्लैंड के पास जाएगा। और देखिए यहाँ का जो इतना ज़्यादा ज़मीन है ना यहाँ का, ठीक है, ये चाइना को ये दे दिया है, ठीक है, कौन दिया है, ये हरामी, ठीक है ना, ठीक है, ये पूरा ये जो दिया है ये दिया है, ठीक है। देखिए तो इतने ज़मीन के लिए क्या करेगा, ये यहाँ पर इस चाइना के पास चला जाएगा, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, इसके चीन के पास चला जाएगा और हम लोग अभी चीन से युद्ध में इतना ज़मीन अपना क्या किए हैं, खो दिए हैं, ठीक है। तो अगर ये चाइना के पास चला गया, ठीक है, या फिर इंग्लैंड के पास चला गया, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग को 3-4 जगह से युद्ध लड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक संगठन तैयार हुआ था, ठीक है, एक संगठन था, ठीक है, मतलब वहाँ के लोगों ने जो संगठन बनाया था उस संगठन का नाम था मुक्ति वाहिनी, ठीक है, क्या नाम था, मुक्ति वाहिनी, यहाँ के संगठन का नाम था एक मुक्ति वाहिनी, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड करते हैं, ठीक है, मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड करते हैं और इसको अभी नहीं लड़ेंगे, ठीक है, इसको लड़ेंगे कब, जब हमारे हिसाब से समय अनुकूल होगा तब। तो इन्होंने, इंदिरा गांधी ने कहा कि अब समय अनुकूल होगा कब, तो इन्होंने समझाया, मनिक शाह बहुत इंटेलिजेंट जो हमारे सैन्य अधिकारी थे, वरीय सैन्य अधिकारी थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, ठीक है। अब देखिए उन्होंने समझाया कि देखिए अभी हम लोग अगर लड़ते हैं, ठीक है, ये मार्च चल रहा था ना, ये अप्रैल के महीने में ये सब बात हो रहा है, ठीक है, अप्रैल का महीना होता है 1971 का। तो अगर अभी लड़ते हैं तो हमें 3 जगह से लड़ना पड़ेगा, एक तो ये पाकिस्तान के साथ लड़ना पड़ेगा, दूसरा ये चीन के साथ लड़ना पड़ेगा और तीसरा हमें बाढ़ के साथ लड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा ये जो पूर्ववर्ती इलाका है, ठीक है, ये बिहार का इलाका, ठीक है, ये आसाम के साइड, ठीक है, ये सारा बाढ़ यहाँ पर आता है, ठीक है, ये बाढ़ का इलाका है, ठीक है। तो हमारे सैनिक ये बाढ़ में लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये जो चीन है इनका सहयोग करने के लिए इधर से घुसेगा, ठीक है, कहाँ से घुसेगा, यहाँ से भूटान साइड से इधर से घुसेगा, ठीक है, यहाँ पर नाथुला दर्रा है ना, ये नाथुला दर्रा से घुस जाएगा क्योंकि गर्मी का दिन है, ठीक है। हम लोग ठंडा के दिन में लड़ेंगे, ठीक है, ठंडा के दिन में लड़ेंगे और इनको देखेंगे हम लोग। तो इन्होंने कहा कि तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड करते हैं और मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड करके क्या करते हैं, लड़ने के काबिल बनाते हैं, इसको लड़ने के काबिल बनाते हैं। मैंने कि
ये जो पाकिस्तान है उसके साथ, क्योंकि ठंडा के दिन में ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है, ये जो पूरा हिमालय का क्षेत्र है क्या होगा, बर्फ़ से ढक जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होंगी, ठीक है, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होंगी। तो ये चीन बिल्कुल ही यहाँ से सहयोग नहीं कर पाएगा, घुसेगा कहाँ से, इधर से तुम नहीं घुस सकता है, इधर से आ ही नहीं सकता है, यहाँ लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ ही नहीं सकता है, यहाँ पूरा बर्फ़ रहता है, ठीक है, ये पूरा इलाका बर्फ़ का रहता है, आपको पता होगा, ठीक है। देखिए तब क्या होता है कि इन्होंने, भारत ने क्या किया, ये मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड करना शुरू किया, ठीक है, हमारे भारत के जो सैनिक थे, ठीक है ना, ये मुक्ति वाहिनी को सहयोग करने लगे, ठीक है, वहाँ के लोगों को एकजुट करके मतलब बताने लगे, ठीक है। ये हमारे जो मनिक शाह थे, ठीक है, मनिक शाह भी वहाँ पर जाकर पूरे कैसे लड़ना है, कैसे मतलब मैनेज करना है, ठीक है, ये सब चीज़ों को यहाँ पर ज्ञान देने लगे, ठीक है। तब तक ये इंदिरा गांधी का, ठीक है, इंदिरा गांधी का संधि हो जाता है किसके साथ, रूस के साथ, ठीक है, रूस के साथ संधि हो जाता है अप्रैल के महीने में, ठीक है, अप्रैल के महीने में रूस के साथ इंदिरा गांधी का संधि हो जाता है। अपने जितने भी मतलब जो वाणिज्य से संबंधित या फिर जो बिजनेस से संबंधित या फिर बाहरी आक्रमण से संबंधित, ठीक है, उन सारे चीज़ों का अच्छा संबंध बन जाता है किनसे, रूस के साथ, ठीक है। देखिए ये तो चीज़ें हो गई, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि देखिए अब यहाँ पर जब मुक्ति वाहिनी को ये ट्रेंड कर रहे थे हमारे भारत सरकार के जो सैनिक थे, ठीक है, तो हर एक के देश में कोई ना कोई जासूस होता ही है, ठीक है। तो ये ऐसे ही एक भारत में हमारा जासूस छोड़ा हुआ था, कौन, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ के जासूस क्या किया कि ये जो जासूस था ये यहाँ से अपने यहाँ खबर पहुँचवाता है, ठीक है, खबर ये पहुँचवाता है कि जो भारत के सैनिक है वो बांग्लादेश के सैनिक के साथ मिल गए हैं, ठीक है, और बांग्लादेश के सैनिक भारत के सैनिक के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, हमारे ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है। ये जो जासूस, तब इन्होंने क्या सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, जब तक ये हम पर अटैक करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम ही लोग क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं, ठीक है। और यही तो इंदिरा गांधी चाहती थी। इंदिरा गांधी को लोग, उस वक्त के लोग गूंगी गुड़िया कहते थे, ठीक है, लेकिन ये गूंगी गुड़िया कैसे आयरन लेडी बनती है, इस पूरे बांग्लादेश के उदय में इनका कहानी का से पता चलेगा आपको, ठीक है। गूंगी गुड़िया कैसे कम बोलने वाला आदमी कितना खतरनाक हो सकता है, ठीक है, इसमें आपको पूरे तरीके से पता चलेगा, ठीक है। देखिए ये क्या किया, देखिए यहाँ पर हमारा एक पड़ता है, यहाँ पर राजस्थान में, ठीक है, यहाँ पर लोंगे वाला पड़ता है, ठीक है, ये होता है लोंगे वाला, ठीक है, लोंगे वाला, यहाँ पठानकोट, ठीक है, यहाँ पर पठानकोट, और यहाँ पर पड़ेगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ पर पड़ेगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ के जो सैनिक थे बताते हैं कि यहाँ पर जो लोंगे वाला के पास है यहाँ पर सैनिक कम है, ठीक है, यहाँ पर क्या थे, सैनिक कम थे, बाकी यहाँ से और यहाँ से बहुत स्ट्रिक्ट मतलब सैनिक रहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट प्रशासन रहती है, तो यहाँ से तो घुस नहीं सकते हैं, हम लोग यहाँ से घुसेंगे, ठीक है, मतलब राजस्थान के पास से घुसेंगे, जैसलमेर के पास है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या कहते हैं कि इंदिरा गांधी तो चाहती थी कि मतलब तुम अटैक करो, फिर उसके बाद हम अटैक करेंगे, भारत किसी पर पहले अटैक नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मात्र हमारे पास 120 सैनिक होते हैं, ठीक है, और रात को ये लोग प्लान बनाता है 120 सैनिक, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में मतलब दिन से मतलब एक दिन हो जाता है, ठीक है। उसी रात को क्या करने वाले थे लोग, अटैक करने वाले थे। तो फिर क्या होता है कि यहाँ के जो हमारे BSF के जवान होते हैं, इनका मतलब इनके जो इनका जितना ही बड़ाई किया जाए उतना कम है, ठीक है, मात्र 120 सैनिक इसके 3000 सैनिक पर भारी पड़ते हैं। कैसे पड़ते हैं देखिए, क्या होता है कि यहाँ पर जो सेनाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उनका नाम होता है कुलदीप सिंह, ठीक है, जो लोंगे वाले के पास सेनाध्यक्ष होते हैं उसका नाम होता है क्या, कुलदीप सिंह, ठीक है, याद रखिएगा नाम कुलदीप सिंह, ठीक है। इस पर एक मूवी बनी है, ठीक है, उस मूवी का नाम है बॉर्डर, देखे होंगे आप, ठीक है, उस मूवी का नाम है कुलदीप सिंह। ये क्या होते हैं, यहाँ के सेनापति होते हैं, ठीक है, यहाँ का मेजर होते हैं, मेजर कुलदीप सिंह कह सकते हैं इसको, मेजर। और इधर का सेनापति जो होता है, इधर का सेनापति कौन होता है,
यहाँ का सेनापति तारक मीर नाम होता है उसका, तारक मीर, ठीक है, इसका तारक मीर नाम होता है। देखिए मात्र 120 सैनिक, इधर से 3000 सैनिक, और साथ में साथ इसका टैंक, ठीक है, इसका साथ में टैंक भी, और जो टैंक लेकर यहाँ से ये लोग रात को क्या किए, आगे बढ़ना चालू किए, ठीक है, यहाँ से टैंक लेकर आगे बढ़ना चालू किए। और ये 120 सैनिक जो हमारे हैं, इतना मतलब ये कुलदीप सिंह इतना अच्छा मतलब दिमाग लगाते हैं कि इनको रोका कैसे जाए। इंडियन एयरफोर्स भी उस वक्त मतलब रात को नहीं आ पाती, ठीक है, रात को वो नहीं आ पाते, क्योंकि उस वक्त मतलब रात को लड़ाकू विमान मतलब नहीं उतना नहीं चलते थे, मतलब प्रावधान मतलब उस तरीके का लड़ाकू विमान नहीं डेवलप हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये 120 सैनिकों को कहा गया कि अगर, ठीक है, अगर आप 4 बजे तक किसी भी तरीके से इस पाकिस्तानी को रोक लेते हैं आप लोग, ठीक है, तो फिर इसके बाद इसका तो हम लोग देख ही लेंगे, इंडियन एयरफोर्स देख ही लेगा। देखिए तो ये जो यहाँ के कुलदीप सिंह थे, दिमाग लगाए, इनके पास मात्र 3 माइंस थे। कितने माइंस थे? 3 माइंस, और कुछ टिफ़िन थे, ठीक है ना, क्या थे, कुछ टिफ़िन थे। उस टिफ़िन को क्या किया लोग कि बिछा दिए लोग माइंस की तरह, ठीक है, और कुछ हथियार थे उनके पास, जो हथियार थे गोले बारूद थे उतने ही थे। तभी 3000 सैनिक के और टैंक के अपेक्षा ये तो बहुत ही कम था, लेकिन हमारा एक सैनिक पूरे पाकिस्तान पर हावी है, ठीक है, पूरा पाकिस्तान, उसका औकात नहीं है ना पाकिस्तान का कि एक सैनिक को कुछ उखाड़ पाए, ठीक है। अब आइए देखिए हम लोग इनके बहादुरी का कितना मतलब इनके बहादुरी का जितना बड़ाई किया जाए उतना कम है, ठीक है। ये मात्र 3 माइंस, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है, ऐसे ही बिछाते हैं 3 माइंस, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे किया जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे 3 माइंस को बिछा दिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक क्या किया गया, यहाँ से यहाँ तक टिफ़िन बिछा दिया गया, ठीक है, ऐसे करके टिफ़िन बिछा दिया गया, ठीक है, ऐसे करके क्या किया गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे टिफ़िन को बिछा दिया गया, ठीक है। थोड़ा दूर पर माइंस था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ऐसे देखिएगा, यहाँ पर गड्ढा खोद दिया गया, ठीक है, ऐसे कुछ दूर तक 4 किलोमीटर तक क्या कर दिया गया था, गड्ढा खोद दिया गया, ठीक है। और इस गड्ढे में 4 सैनिक इसमें, 4 सैनिक इसमें, 10 सैनिक इसमें, 10 सैनिक इसमें, ऐसे मतलब 3-4 किलोमीटर तक सारे सैनिक इधर से, कभी इधर से ये क्या करते थे, गोली छोड़ते थे, कभी इधर से मारते थे, कभी इधर से मारते थे हमारे भारत के सैनिक। तो ये जो 120 सैनिक थे, ठीक है, इनको क्या लगा, ये पाकिस्तानी को क्या लगा, ठीक है, ये पाकिस्तान वालों को लगा कि बहुत ज़्यादा सैनिक है, कभी उधर से गोली मार रहा है, कभी इधर से गोली मार रहा है, कभी कहीं से, मतलब अलग अलग जगह से गोली चल रही है। इसका मतलब कि यहाँ से लेकर और वहाँ तक पूरा मतलब व्यवस्था करके रखा है भारत ने, ठीक है, हमारे लड़ाई की, ठीक है। ये जो जासूस है वो गलत इन्फॉर्मेशन दिया है हमें, ठीक है, काफिरों ने हमारे लिए जाल बिछाई है, ठीक है। जब इसका टैंक आगे बढ़ता है तो एक टैंक जैसे ही आगे बढ़ता है भूम से उड़ जाता है, ठीक है। जैसे ही इसका उड़ता है टैंक तो देखता है अरे ये लोग तो माइंस भी बिछा कर रखे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, चलो अब क्या करते हैं, पूरे माइंस को खोजते हैं, ठीक है। तो माइंस तो मात्र 3 ही था, जहाँ खोजोगे वहाँ ये लंच बॉक्स मिलेंगे, ठीक है। तो निकलता है, ठीक है, निकलता है, लोग देखता है करे ये तो जाल बिछाए गए, ये माइंस नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो सेनापति है कहता है कि नहीं, ये लोग टिफ़िन के अंदर क्या किया है, माइंस बिछाया है, ठीक है। हम लोग सारा टिफ़िन को खोजेंगे, ठीक है। तो ये टिफ़िन खोजने में क्या होता है, पूरा दिन हो जाता है यही सब खोजने में, और जैसे ही दिन होता है हमारे इंडियन एयरफोर्स जाकर इसके पूरे टैंक्स को यहाँ पर मारकर तबाह कर देते हैं, ठीक है। पूरा टैंक को मारकर पूरे तरीके से तबाह कर देता है, ठीक है। जैसे ही ये अपने आप को हारता देखता है, ठीक है, ये अपने मौसा के पास जाता है, ठीक है। और इसका मौसा कौन है, इसका मौसा है अमेरिका, ठीक है, कि हमें क्या कीजिए, हमें हथियार दीजिए, ठीक है, हमें हथियार दीजिए भारत से लड़ने के लिए। भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं था। अटैक कौन किया था, अटैक यही खुद किया था, ठीक है। यहाँ से ये घुसने वाला था, ठीक है। अब ये क्या करता है, अब ये करता है PNS गाजी, ठीक है, एक जहाज़ देता है, ठीक है, जिसका नाम होता है PNS गाजी, ठीक है। PNS गाजी को ये हिंद महासागर में यहाँ पर उतारता है, ठीक है, यहाँ पर उतारता है, ठीक है। PNS नाम होता है गाजी,
देखिए PNS गाजी को क्या होता है यहाँ पर, PNS गाजी यहाँ पर हमारा एक शिप, मतलब हमारे यहाँ पर एक जहाज़ रहता है, लड़ाकू जहाज़, ठीक है, जिसका नाम होता है INS राजपुताना, ठीक है, क्या नाम रहता है INS राजपुताना, ठीक है, यहाँ पर होता है INS राजपुताना। इस गाजी को मारकर यहाँ पर हाजीपुर भेज देता है, ठीक है, ये गाजी को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, ठीक है, INS राजपुताना। यहाँ पर एक चटगांव जगह पड़ता है, ठीक है, चटगांव के पास हमारा जो INS विक्रांत है, ठीक है, INS विक्रांत को यहाँ पर रखा जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक जहाज़ है, ठीक है, INS विक्रांत, ठीक है, इसको यहीं पर रखा गया था कि अगर कोई यहाँ पर अटैक किया तो मारकर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका तो उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है, ये राजपुताना ही काफ़ी है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, जब देखा ये अमेरिका, ठीक है, जब अमेरिका देखा कि हमारा जो गाजी है उसको नष्ट कर दिया गया, तो ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद होता है वहाँ पर बात उठाता है कि भारत पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती कर रहा है, बहुत ही गलत व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मतलब बात उठाता है वहाँ पर, तो जो हमारे रूस के साथ संबंध अच्छा बना है, तो रूस क्या करता है, ठीक है, ये अमेरिका जब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में जब बात उठाता है, तो रूस क्या करता है, रूस उस पर वीटो लगा देता है, ठीक है। आपको पता है कि वीटो शक्ति मात्र 5 देश के पास है, ठीक है, और वो कौन कौन से देश हैं, उसमें रूस भी शामिल है, चीन भी शामिल है, आपका इंग्लैंड भी है, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, ठीक है, 5 बता ही दिए, ठीक है। तो ये आपके रूस क्या करता है, वीटो लगा देता है। रूस कहता है वहाँ पर कि ना ये सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान है, जो पश्चिमी पाकिस्तान है, यही हरामखोर है, ठीक है, इसने ही बांग्लादेश को इतने सारे लोगों को मार डाला और इतनी सारी महिलाओं पर मतलब जाति कर दिया, ठीक है, और इतने सारी महिलाओं के ऊपर मतलब बहुत सारी महिलाओं का रेप करके मार डाला, ठीक है। तो समझ लीजिए कितना क्रूर है। तो वीटो यहाँ पर क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है इसका। अब आते हैं, देखिए अब अमेरिका क्या होता है, अब ये तो पाकिस्तान यहाँ से तो काम खत्म हो गया उसका, अंतर्राष्ट्रीय वो तो उसका सहयोग करेगा नहीं, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक है। फिर जाता है अमेरिका के पास कि आप हमारी सहयोग कीजिए, नहीं तो हमारे पाकिस्तान को ये लोग कब्जा कर लेंगे, ठीक है। भारत वाले क्या करेंगे, पाकिस्तान को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो अमेरिका क्या करता है, अपने हथियार तो जन्मे करते हैं बेचता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हाई है, तो हथियार जब तक बेचेगा नहीं तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। मान लीजिए कि देश में लड़ाई ही नहीं हो, ठीक है, देश में पूरे तरीके से शांति अमन बना रहे, ठीक है, तो इसका हथियार रखा रह जाएगा, ठीक है, क्या फ़ायदा बनाने का, ठीक है, इसीलिए लड़ाई लगवाने का भी काम करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि फिर ये जो पाकिस्तान है ये क्या करता है, हेल्प लेने जाता है। इस बार ये क्या करता है कि एक और तुमको दे रहा है, ठीक है, वो तो मान लीजिए गाजी को ख़त्म कर दिया है, एक और तुमको दे रहे हैं, उसका नाम होता है 7वां बेड़ा। क्या नाम होता है, 7वां बेड़ा, ठीक है, जिसका नाम होता है 7वां बेड़ा। और इस बार इसका हेल्प, इस पाकिस्तान का हेल्प कौन करता है, इंग्लैंड भी करता है। तो इंग्लैंड एक देता है, ठीक है, ये USA से आता है, ठीक है, और एक इंग्लैंड से आता है, ठीक है, ये एक UK से आता है, और उस जहाज़ का नाम होता है ईगल, ठीक है, ईगल, ठीक है, उस जहाज़ का क्या नाम होता है, ईगल। अब ये दोनों शक्तिशाली जहाज़ को कहाँ उतारा जाता है, यहाँ पर, ठीक है, ये हिंद महासागर में उतारता है लोग। तो जब इन चीज़ों को देखा गया भारत सरकार के द्वारा, तो अब भाई इससे तो लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना शक्तिशाली तो हमारे पास था नहीं, ठीक है। तो ये अपना संधि का इस्तेमाल करती हैं और जाती हैं रूस के पास, ठीक है, यहाँ पर रूस है, सबके सर पर बैठा हुआ है, ठीक है, सबका बाप है ये, ठीक है, सर्वशक्ति कौन है पूरे दुनिया का, वो है अपना रूस, और रूस अपना का है भाई है, हमेशा रूस का ही भारत सहयोग करेगा, ठीक है। किसी भी रूस उस वक्त सहयोग किया है जब ये जो शक्तियां हैं, ठीक है ना, ये जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, जो सब भारत के खिलाफ थे, तब रूस हमारा सहयोग किया है, ठीक है। तो रूस को हमेशा भारत सहयोग करेगा, ठीक है, हमेशा करना ही चाहिए, ठीक है, करना ही चाहिए, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रूस क्या करता है, रूस हमें सहयोग करता है और यहाँ पर हिंद महासागर में एक जहाज़ देता है जिसका नाम होता है 40वां बेड़ा, ठीक है, क्या नाम होता है, 40वां बेड़ा, ठीक है, 40वां बेड़ा। ये 40वां बेड़ा एक ही ये जहाज़ है जो कि इसको क्या करता है, दोनों को ख़त्म कर सकता है,
ठीक है ना। ये कहाँ 7वां बेड़ा है, ये कहाँ 40वां बेड़ा है, समझ गए, ठीक है। इसका बाप है ये, ठीक है। उसके बाद एक और अपने पनडुब्बी को क्या करता है इस हिंद महासागर में, ठीक है, जो परमाणु पनडुब्बी है, ठीक है, जो परमाणु पनडुब्बी है यहाँ पर हिंद महासागर में इसको ऊपर की ओर करता है, ठीक है। तब ताकि ऊपर के लिए क्यों करता है कि ताकि ये अमेरिका जो है इसको सैटेलाइट के माध्यम से देख ले और समझ जाए कि रूस ने इसका सहयोग किया है। तब ये क्या करता है, ये दोनों जो ईगल और ये 7वां बेड़ा है इसको अपना पीछे ले लेता है, ताकि अमेरिका समझ जाता है कि ये जो हमारा जो इतना बड़ा जो जहाज़ है इसको भी ख़त्म कर देगा, ये ईगल उगल को ख़त्म कर देगा, और इसके पास ही तो भिखमंगा है ही, पैसा वैसा देगा नहीं, ठीक है। तो इसको अपना पीछे कर लेता है, इसको अपने हाल पर छोड़ देता है, ठीक है। चाइना का तो काम ख़त्म कर दिया था, यहाँ पर ठंडा में लड़ाई हो रहा था, और ये लड़ाई कितने तारीख को हो रहा था तो याद रखिएगा, ठीक है ना। जो युद्ध हो रहा था, जो युद्ध यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, जो युद्ध हो रहा था, ठीक है, जो युद्ध हो रहा था वो 4 तारीख से लेकर 4 दिसंबर से लेकर, ठीक है, ये 16 दिसंबर तक चला था। 16 दिसंबर कब चला था तो 1971 का बात है, ठीक है। ये इतने दिन पूरे 13 दिन क्या चला था, 4 तारीख से शुरू हो गया था, ठीक है, 13 दिन का युद्ध चला था, ठीक है, बांग्लादेश के उदय में, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सारा रास्ता बंद हो गया, ठीक है, सब चीज़ खत्म, ठीक है, ना अमेरिका हेल्प किया ना चीन हेल्प किया, यहाँ पर वीटो भी लग गया, ठीक है। यहाँ पर रूस हमारा एक ही मतलब यहाँ सहयोग किया, जैसे ही रूस सहयोग किया ये सब लोग खत्म हो गए, ठीक है। तो रूस हमारा क्या है, हमारा सच्चा भाई है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। अब आते हैं, देखिए फिर इसके बाद क्या होता है कि जब ये सब कहानी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आर्मी के जवान इसको मारकर ख़त्म कर दिए, ठीक है। लड़ाई में आर्मी भी गए थे ना, तो आर्मी के जवान मारे हैं, ठीक है, या इंडियन एयरफोर्स मारा, ठीक है। अब बचा नेवी, ठीक है, अब नेवी बचा तो नेवी भी सरकार से बोला कि अच्छा हम लोग का जो जहाज़ है, ठीक है, हम लोग का जो हथियार है वो क्या जंग लगने के लिए रखा गया है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी से इनको परमिशन मिला कि आप लोग भी क्या कीजिए। उस वक्त उस लड़ाई में इंदिरा गांधी ने पूरे तीनों सैनिक बल को क्या कर दिए थे, फ्री छोड़ दिए थे, ठीक है। तुमको जो करना है इसके साथ कर दो, ठीक है, तुमको जो भी करना है करो, ठीक है। अब यहाँ पर एक कराची बंदरगाह था, ठीक है, ये कराची बंदरगाह था, कराची बंदरगाह को मारकर इंडियन नेवी ने पूरे तहस नहस कर दिया, सब कुछ खत्म, ठीक है। यहाँ तब आओगे कैसे, हर चीज़ क्या हो गया, तबाह हो गया, ठीक है। और पाकिस्तान के पास सारे रास्ते क्या हुए, बंद हो गए। जब सारे रास्ते बंद हो गए, यहाँ से जो पूरे क्या किया 5600 वर्ग मील, ठीक है, 5600 वर्ग मील, ठीक है, 5600 वर्ग मील जमीन पर भारत का कब्जा हो गया, और 93,000, ठीक है, 9300 नहीं 93,000 सैनिक को भारत ने बंदी बना लिया। पाकिस्तानी सैनिकों 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया, ठीक है। अब पाकिस्तान के पास जबकि सारे रास्ते बंद हो गए, तो अब यहाँ पर संधि करना चाहता था, ठीक है, कौन, भारत का जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति था उस वक्त, उसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, क्या नाम था उसका, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। लेकिन हमारी जो ये आयरन लेडी थी, ठीक है, ये उससे संधि उंधी नहीं करना चाहती थी, ठीक है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था संधि उंधी करने में, ठीक है। वो 2-3 महीना 4 महीना 6 महीना तक अपना प्रस्ताव भिजवाते गया कि आप संधि कर लीजिए, हमारे ज़मीन को छोड़ दीजिए, हमारे ज़मीन को छोड़ दीजिए, ठीक है, हमारे सैनिक के फेरका में उतना था नहीं, ठीक है, उसको मेन पड़ा था ज़मीन का, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि ये तो उसका बात सुन नहीं रही थी, तो उसने इस संधि में अपनी एक 19 साल की बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, वो अपनी खूबसूरत लड़की को लाता है, आगे करता है, और उसका नाम होता है बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है, उसकी बेटी का क्या नाम होता है, बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है। उस बेनज़ीर भुट्टो के तहत जाता है कि तुम महिला हो, ठीक है, तुम मतलब बच्ची हो अभी, ठीक है, उसको आगे करता है, और उसी के थ्रू क्या करता है, समझौता करवाता है, और उस समझौता का नाम होता है शिमला समझौता, ठीक है, क्या नाम होता है,
शिमला समझौता, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, नाम होता है शिमला समझौता। उस वक्त वो लड़की यहीं शिमला में ही रह रही थी, ठीक है, शिमला समझौता, ठीक है। और शिमला समझौता क्या होता है? शिमला समझौता होता है 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 1972 को। सोच रहे हो, ये दिसंबर में लड़ाई उड़ाई सब खत्म हो गया था, जुलाई आ गया, 6 महीना उसको टरकाई है, ठीक है ना। गांधी जी कितने महीना टरकाई हैं? तो 6 महीना टरकाई हैं। अब यहाँ पर ये अपना ज़मीन इसको शिमला समझौता में दे दिया जाता है, शांति के लिए यहाँ पर संधि किया जाता है कि अब पाकिस्तान शांति से रहेगा, लेकिन मतलब हरामखोर है ना, तो हरामखोरी तो करता ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, ठीक है, और शिमला समझौता हुआ, और सब ये सब जो भी ज़मीन था, जो भी सैनिक थे, इसको वापस दे दिया गया। और ऐसे करके एक वैश्विक स्तर पर एक देश का उदय होता है, और वो देश है बांग्लादेश, ठीक है। वो देश कौन सा है? वो देश है आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो साथियों, ये हमारा रहा आज का टॉपिक, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। पूरे अच्छे तरीके से हम लोग बांग्लादेश के बारे में समझ गए, ठीक है। और अगला जो है एकमात्र बचा है म्यांमार है, ठीक है। और म्यांमार बता दे क्या? म्यांमार बता ही देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या अगले टॉपिक पर, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा कौन सा होगा? अगला टॉपिक देखेंगे। देखिए, म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, ठीक है। और उसका जो म्यांमार और भारत का जो सीमा है, अरानकोयमा पर्वत है, ठीक है ना, उससे अलग होता है, ठीक है। यही था, ठीक है। म्यांमार में कुछ उतना है नहीं, ठीक है। म्यांमार हमारे साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। उसका नाम पहले क्या था? बर्मा था, ठीक है। और आपको पता है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, 1908 में म्यांमार में ही उनको रखा गया था, ठीक है। जो जेल उनको किया गया था, ठीक है, उनको म्यांमार में ही रखा गया था, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा म्यांमार का जो हमारे साथ सीमा साझा करता है। तो ये पूरा आज भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा करना का टॉपिक था, वो आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों को, और अपने जो तैयारी कर रहे हैं उनको बताइएगा। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का पूरा ज्योग्राफिकल तरीके से क्या किया जाता है, आपको समझाया जाता है, ठीक है। एकदम पेड क्लास की तरह आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता था पहले, ठीक है। अब ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। ऑफलाइन अभी कुछ चालू करने का उतना है नहीं, ठीक है। तो किया जाएगा अभी 2-4-5 महीना 6 महीने बाद किया जाएगा अपने ही शहर में, ठीक है। तब तक आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। और मैं ऐसे ही आपको सारे सिलेबस पढ़ाऊंगा। मैंने पहले भी बोला है कि आपको सारे सिलेबस को कवर कराऊंगा, जितने भी इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं वो सारे सिलेबस। फिर उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटी बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी जैसे जैसे एग्ज़ाम आएंगे, ठीक है, उस तरीके से आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको सारे सिलेबस कवर करवाऊँ, ठीक है, ताकि वीडियो पड़ा रहे, कभी भी आकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।